अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कि एड़ी का दर्द, उसकी वजूहात और उसका इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। अक्सर मर्द व ख़वातीन पैरों की एड़ियों में दर्द की शिकायत करते हैं, ख़ास तौर पर जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो फ़र्श पर कदम रखते ही इनकी एड़ियों में शदीद दर्द का एहसास होता है। इसी तरह जॉगिंग करते हुए या वॉकिंग करते हुए या किसी और काम में मसरूफ़ होने की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। अब इस मसले की दो वजूहात हो सकती हैं जो एक्सरे से पता चल सकती हैं। अगर एड़ी की हड्डी के ऊपर एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से हड्डी पर ग्रोथ हो जाए तो वो हील स्पर या कैल्केनियल स्पर कहलाता है, और अगर वो नहीं है तो ये प्लांटर फैशियाइटिस कहलाता है। पहले हम बात करते हैं प्लांटर फैशियाइटिस के बारे में। ये दरअसल छोटे छोटे खलियात की यक तह होती है जो एड़ी की हड्डियों को पाँव की उंगलियों से जोड़ती है। मसल्स के इन रेशों से पाँव के खमदार मेहराब को भी सहारा मिलता है। अगर पैरों पर दबाव बढ़ता है तो ये कमज़ोर, मतूरम और सोजिश का शिकार हो जाते हैं। जब टिश्यूज़ पर मुसलसल दबाव पड़ता है तो एड़ियों में मुसलसल दर्द रहने लगता है। ये दर्द उम्र बढ़ने के साथ होता है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन नौजवानी में भी इसका शिकार रहती हैं। आइए बात करते हैं इसकी वजूहात की कि ये क्यों होता है। खड़े होकर मुसलसल काम करना या जिनको चलते फिरते काम करना होता है वो इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। वज़न में इजाफा होने की वजह से भी अक्सर लोग एड़ियों में दर्द की शिकायत करते नज़र आते हैं, क्योंकि जिस्म का सारा वज़न एड़ी पर पड़ने लगता है तो एड़ियों पर तकलीफ होने लगती है। सारा दिन आराम करने के बाद चलने से भी ये दर्द हो सकता है। दीगर वजूहात में यूरिक एसिड में इजाफा भी पैरों में दर्द की वजह होता है। प्रेगनेंसी में भी ख़वातीन इस मर्ज में मुब्तला हो सकती हैं। बेआराम जूता पहनने या हाई हील पहनने से भी एड़ी को पिंडली से मिलाने वाले मसल या खलिया तन जाता है, या पिंडलियों के मसल खिंच जाने से भी एड़ियों में दर्द होता है। अगर हम इसके बारे में एहतियात और इलाज की बात करें तो इससे मुतासर मरीज़ को चाहिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वर्जिश करें, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें, नट्स, अलसी के बीज, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, स्मोकिंग और गैर ज़रूरी अद्वियात से गुरेज करें। विटामिन्स और मिनरल्स, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर इन सब अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद भी दर्द में आराम नहीं आ रहा तो मेडिकल में आमतौर पर इसका इलाज ये है कि डॉक्टर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात देते हैं। अद्वियात के अलावा डॉक्टर इंजेक्शन भी तजवीज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका फिजियोथेरेपी है, जिससे इस मर्ज में आराम मिल जाता है। अगर हम होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात करें तो रस्टॉक्स 200 या रूटर 200 सुबह और शाम इस्तेमाल कराई जाए। दूसरी अद्वियात में साइक्लामिन और लीडमपॉल 30 में भी इस्तेमाल कराई जा सकती है। अब हम बात करते हैं हील स्पर के लिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हील स्पर है जिसमें हड्डियों के ऊपर एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाई कल्केरिया फ्लोर 6 काफ़ी मुफीद है, जो दिन में 3 बार मरीज़ को देनी चाहिए। थूजा 200 हफ्ते में 1 दफ़ा दी जा सकती है। रस्टॉक्स 30 दिन में 3 मरतबा, और रूटा 30 और अरेनिया डायडीमा 30 में इसके लिए मुफीद है। मगर ये अद्वियात मैं आपको फिर बता दूं, ये मैं हील स्पर के लिए बता रहा हूँ। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।